ये कक्षा छठवीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर कक्षा छठवीं का है। माफी चाहूँगा, संस्कृत का नहीं डाल पाया था और आने वाले वार्षिक परीक्षा में भी आपको सारे पेपर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय क्या होगा? अगर भारत में प्रातः में 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय क्या होगा? बताइए, लंदन में कितने बजेंगे उस समय? उस समय लंदन में 6:30 बजेंगे, क्योंकि कितने घंटे का अंतर है? 7.5 घंटे का अंतर आता है लंदन में और अपने यहाँ के समय में। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है? मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है? नाथुला के पास तो नहीं है, बोमडीला के पास भी नहीं है, जवाहर के पास भी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा कालीन नगरों की प्रमुख विशेषता थी। क्या विशेषता थी? 4 दीवारियां पक्की ईंट से बनी थी, सही बात है। प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, ये भी सही बात है। तालाब में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, ये भी सही बात है। तो क्या आएगा? ए बी सी तीनों सही, ये आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शासन होता है, राजा का तो नहीं होता लोकतंत्र में, पुलिस का भी नहीं होता, अमीरों का भी नहीं होता, किसका होता है? जनता का होता है। लोकतंत्र में शासन किसका होता है? जनता का। प्रश्न नंबर 5 है, मध्य प्रदेश की सरकार का कौन सा स्तर है? मध्य प्रदेश की सरकार राज्य की सरकार है, तो कौन सी स्तर रहेगा? राज्य स्तरीय रहेगा, ना कि राष्ट्र रहेगा, ना तो ग्रामीण, ना तो स्थानीय स्तर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 6 है, खालिस्तान भारत का मानक यामोत्तर है। खालिस्तान भारत का मानक यामोत्तर है, तो क्या है बताइए? तो यहाँ का मानक यामोत्तर है 82°30 ऐसा लिखना है, भारत का मानक यामोत्तर है। अगला प्रश्न है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? कृषि एवं पशुपालन। क्या कहते हैं? जानवरों की देखभाल को, ये लोगों द्वारा पौधे उगाना कृषि और जानवरों की देखभाल करने को पशुपालन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में खालिस्तान प्रणाली है। हमारे देश में कौन सी प्रणाली है? संसदीय। कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, सरपंच का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है। बताइए, सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष बाद आपके गांव में सरपंच का चुनाव होता है हर 5 साल में, तो सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी खालिस्तान होता है, तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बताइए। इसको हम कहते हैं जिलाधीश या कलेक्टर। क्या कहते हैं उसको? जिलाधीश कहते हैं या तो कलेक्टर कहते हैं, हाँ, जिलाधीश या कलेक्टर होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती है? आदिमानव पत्थरों के औजारों का उपयोग किस कार्य में करते थे? इन सब प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया था? समीर 2 की मां कहाँ रहती थी? चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 क्या था कि वायुमंडल की किस परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में मौसम से जुड़ी घटनाएं होती है। कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह समुद्र तल से लगभग 8 से 14.5 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, आदिमानव पत्थरों के औजारों का उपयोग किस कार्य में करते थे? तो आदिमानव पत्थरों के औजारों का उपयोग जानवरों का शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने आदि के लिए करता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया था? तो हड़प्पा की बच्चियों ने नगर दुर्ग में निर्माण नगरों की सुरक्षा के लिए बस्तियों की नगर सुरक्षा के लिए किया जाता था। तो नगर दुर्ग इसे ही कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में बस्ती में संरचना इस तरह की जाती थी कि पश्चिमी भाग कम ऊंचाई वाला होता था जबकि पूर्वी भाग अधिक ऊंचाई वाला होता था। इस तरह की संरचना नगरों की सुरक्षा के संबंध में किया जाता था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू परिवार में पिता की जमीन में महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलता है? ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है।
14 नहीं मिल पाया। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2000 के पास हिंदू महिलाओं का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार संशोधन, बेटों को मृत पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त था, जबकि बेटियां अविवाहित होने तक ही ऐसा कर सकती थी। अगला प्रश्न है, लोहे की फाल का उपयोग जुताई में, धान के पौधों की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुआ? तो लोहे की फाल का इस्तेमाल जुताई और धान की रोपाई में वैदिक युग के दौरान शुरू हुआ। लकड़ी के फाल के इस्तेमाल के बाद लोहे की फाल का इस्तेमाल होने लगा। लोहे की फाल से भारी और चिकनी मिट्टी को पलटना आसान हो गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 17 है, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से कारक है? सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, आवास, सूर्य ताप, जलमंडल, वायुमंडल, सूर्य से उपयुक्त दूरी, ये सब है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं की मदद ली जाती है? तो प्रश्न नंबर 18 है, भारत की समय मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, जो ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित है, जो लंदन के निकट ग्रीनविच शहर से गुजरती है। भारत की समय मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री की पूर्व में है, जो भारत के इलाहाबाद शहर के निकट से गुजरती है। अगला प्रश्न है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन फसलों के बीज मिले? प्रश्न नंबर 19 सही है। वे दाने वहीं पड़े। अहिल्या की तरह डेक्कन कॉलेज के पुरातत्व शास्त्र बताया जाता है कि इनाम गांव में विधिवत प्रकार से 163 घरों के अवशेष मिले, जिनमें 43 घर है उनके सामने से जले दाने मिले हैं। प्रश्न नंबर 20, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय? पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी पंथ समान हैं और पंथ एवं दर्शन के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 21 है, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है? तो सरकार को निर्णय लेने और कानून लागू करने की शक्ति निर्णय लेने और सरकार के लोगों द्वारा दी जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार शासित लोगों की सहमति से अपना अधिकार प्राप्त करती है। यह सिद्धांत लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा में निहित है, जो मानता है कि अंतिम लोगों की शक्ति के पास है। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल के राजा किस किस से कर वसूलते थे? तो महाजनपद काल के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर वसूलते थे। महाजनपद चूंकि जनपदों के शासक विशाल किले बनवा रहे थे, बड़ी सेनाएं रखते थे, इसलिए उन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, महासागरीय जल की गतिविधियों के बारे में जानकारी। महासागरीय जल की गतिविधियां 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? लहरें, ज्वार और महासागरीय धाराएं। लहरें हवा के कारण समुद्र की सतह पर ऊपर नीचे होने वाली गतिविधि है। प्रश्न नंबर 24 क्या है? थीमेट्रिक मानचित्र क्या है? इसमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? थीमेट्रिक मानचित्र के मानचित्र होते हैं जो कुछ विशिष्ट जानकारियों को दर्शाते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि वितरण जाने वाले मानचित्र। इस तरह के मानचित्र किसी विशेष जानकारी के संदर्भ वाले मानचित्र होते हैं और इस जानकारी को दर्शाने के लिए विशिष्टकृत होते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, प्राचीन काल में साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? तो प्राचीन काल में उनके कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं लगते थे। शिक्षा और लेखन प्रायः उच्च वर्ग तक सीमित था। साधारण लोग लेखन कला से अपरिचित और विवरण तैयार करना खर्चीला हो सकता था। प्रश्न नंबर 26 है, जल संरक्षण से क्या आशय है? जल संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो जल संरक्षण का मतलब है पानी का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करना और अनावश्यक पानी बर्बाद न करना। जल संरक्षण के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दें। नहाते समय ज़्यादा पानी न बहाएं। कपड़े और बर्तन धोते समय खुला न छोड़ें। पानी की बोतल में बचा पानी पौधों को सींचने में इस्तेमाल करें। शौचालय में पानी डालने के लिए खारे पानी या बरसाती पानी का इस्तेमाल करें। धीमी गति के शावर हेड का इस्तेमाल करें। जल कुशल उपकरणों का इस्तेमाल करें। अच्छा, आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा भी होने वाली है, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो पाएँ।